आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्णांधता के लिए सही है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं वर्णांधता क्या है। तो लिख लेते हैं वर्णांधता। वर्णांधता स्टूडेंट इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स वर्णांधता एक आनुवंशिक विकार है। तो लिख लेते हैं यह एक आनुवंशिक विकार है और स्टूडेंट यह उत्परिवर्तित जीन के कारण होता है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका मुख्य कारण है स्टूडेंट उत्परिवर्तित जीन। तो लिख लेते हैं उत्परिवर्तित जीन होते हैं स्टूडेंट, और ये उत्परिवर्तित जीन जो है स्टूडेंट ये पाए जाते हैं एक्स गुणसूत्र पर। अर्थात हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स वर्णांधता के जो जीन है, वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जो जीन है स्टूडेंट ये एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट वर्णांधता के लक्षण क्या है, इस विकार के अंदर होता क्या है। इस विकार के अंदर स्टूडेंट्स जो शंकु कोशिका है, तो लिख लेते हैं शंकु कोशिका, जो कि हमारे आंखों के अंदर संवेदी कोशिकाएं होती हैं दो प्रकार की, शंकु और शलाका कोशिकाएं। जो शंकु कोशिकाएं हैं स्टूडेंट ये रंग भेद करने में सक्षम होती है। शंकु कोशिकाओं में स्टूडेंट तीन प्रकार के स्टूडेंट वर्णक पाए जाते हैं। तो ये वर्णक होते हैं स्टूडेंट जो कि रंग भेद करने में सक्षम होते हैं, जिनके द्वारा हमें रंगों का ज्ञान होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं रंग का ज्ञान जो है इन्हीं वर्णकों के कारण होता है। ये वर्णक होते हैं स्टूडेंट इरिथ्रोलैब, साइनोलैब और क्लोरोलैब। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स ये तीन वर्णक कौन कौन से हैं। ये है स्टूडेंट इरिथ्रोलैब, तो लिख लेते हैं इरिथ्रोलैब। यह स्टूडेंट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, लाल रंग का होता है स्टूडेंट, इसलिए इसे इरिथ्रोलैब बोला जाता है। एक होता है स्टूडेंट्स साइनोलैब, और तीसरे प्रकार का जो है स्टूडेंट वह होता है क्लोरोलैब। तो ये तीनों वर्णक जो है स्टूडेंट, ये तीनों वर्णक मिलकर हमें विभिन्न प्रकार के रंगों का ज्ञान करवाते हैं। अब स्टूडेंट उत्परिवर्तित जीन के कारण क्या होता है कि ये जो वर्णक है ये बन नहीं पाते, ये प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता। तो स्टूडेंट जब इन प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो वर्णांधता में क्या होता है, वर्णांधता से पीड़ित जो व्यक्ति है वह स्टूडेंट रंग भेद करने में अक्षम होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं वर्णांधता जो है स्टूडेंट, इसके अंदर व्यक्ति जो है रोगी जो है स्टूडेंट, रोगी रंग भेद करने में अक्षम होता है, रंग भेद करने में अक्षम होता है स्टूडेंट्स। मुख्यतः तो स्टूडेंट क्या होता है कि लाल और हरे रंग में यह भेद नहीं कर पाता। वैसे अलग अलग प्रकार की भी वर्णांधता स्टूडेंट देखी जा सकती है। अब स्टूडेंट वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जो जीन है ये उत्परिवर्तित होता है, अर्थात ये स्टूडेंट क्या होता है, अप्रभावी जीन होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अप्रभावी जीन है, और ये जीन स्टूडेंट कहां पर पाया जा रहा है, ये एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ स्टूडेंट यह वाई गुणसूत्र पर उपस्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होता है, बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, यह असत्य है। तो लिख लेते हैं ये क्या होगा, हमसे पूछा गया है कथन वर्णांधता के लिए सही है, तो ये क्या होगा हमारा गलत है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो है जो ऑप्शन है ये असत्य है, गलत है। हमें बताना है सही ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन बी देख लेते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है यह नर की तुलना में मादाओं में अधिक होता है। तो स्टूडेंट यदि देखा जाए इसे तो देख लेते हैं मादा और नर का जो जीनोटाइप है या जीन प्रारूप है यह क्या होता है, मादा और नर। लिख लेते हैं स्टूडेंट मादा जो है स्टूडेंट इसका जीन प्रारूप होता है 44 प्लस XX, अर्थात 44 गुणसूत्र जो है इसके अंदर होते हैं एलिंग, और लास्ट का जो जोड़ा है स्टूडेंट लिंग गुणसूत्र का, इसमें दोनों ही एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और नर का होता है स्टूडेंट्स 44 प्लस XY। तो देख सकते हैं स्टूडेंट इसके पास, नर के पास केवल एक ही एक्स गुणसूत्र होता है। तो स्टूडेंट यदि एक ही एक्स गुणसूत्र इसके पास जीन जो है इसके पास असामान्य आ जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो वर्णक बनाने वाले जीन है यदि इसके पास आ जाते हैं अप्रभावी रूप के अंदर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, विषम युग्मजीय अवस्था में भी क्या हो जाएंगे, ये अप्रभावी जीन अपना प्रभाव प्रदर्शित कर देंगे। अब यदि मादा की बात करें तो स्टूडेंट जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये तो सामान्य गुणसूत्र है, सामान्य जीन है स्टूडेंट इसके पास, और दूसरा जो है स्टूडेंट ये XC लिख देता हूं। अब XC जो है इसके ऊपर जो स्टूडेंट जीन है वह उत्परिवर्तित जीन है। अब इस स्थिति में, इस विषम युग्मजीय स्थिति के अंदर स्टूडेंट क्या होगा
कि मादा जो है वह केवल वाहक होती है, उसे यह रोग नहीं होता। मादा को रोग कब होगा स्टूडेंट? जब दोनों एक्स गुणसूत्र जो है इसके ऊपर वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीन पाए जाएं। तो स्टूडेंट दोनों ही जब जीन जो है क्या हो जाएंगे, वर्णांधता के लिए उत्तरदायी होंगे, तो यह समयुग्मजीय अवस्था हो जाती है स्टूडेंट। तो क्योंकि वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीन जो है स्टूडेंट यह अप्रभावी है, और अप्रभावी अवस्था के अंदर ये अपना क्या करता है, प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो केवल इस अवस्था में जो स्त्री है वह रोगी हो सकती है, तो रोगी स्त्री हो सकती है स्टूडेंट। जबकि मानव नर जो है स्टूडेंट उसके अंदर केवल एक एक्स गुणसूत्र जो कि असामान्य होने पर भी, अर्थात विषम युग्मजीय अवस्था में भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नर जो है क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यह रोगी हो जाएगा, क्योंकि वाई गुणसूत्र पर किसी प्रकार का कोई वर्णक बनाने वाला जीन नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो नर में यह ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसके पास एक भी अप्रभावी जीन आने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जल्दी से वर्णांधता हो जाती है। परंतु मादा जो है यह स्टूडेंट समयुग्मजीय अवस्था में ही इसकी रोगी होगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नर के अंदर ये ज्यादा होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है यह नर की तुलना में मादाओं में अधिक होते हैं स्टूडेंट, ये भी क्या होगा, असत्य होगा। तो लिख देते हैं असत्य है स्टूडेंट, ये गलत है। ऑप्शन सी देख लेते हैं स्टूडेंट, इसमें लिखा हुआ है मादा वाहक के पुत्र को वर्णांधता होने की 50% संभावना होती है। तो स्टूडेंट यदि देखा जाए माता और पिता की यदि बात करें, इनसे ही संतान की उत्पत्ति होगी। तो स्टूडेंट देख लेते हैं 44 प्लस XX इसका जीनोटाइप होगा या जीन प्रारूप होगा, और इसका होगा 44 प्लस XY। अब स्टूडेंट यदि इनकी संतान जो है वो होती है, और यहाँ पर दिया हुआ है पुत्र जो है, अब देख लेते हैं माता जो है क्या है, यह वाहक है स्टूडेंट, वाहक है, अर्थात इसके पास एक जो जीन है, या फिर हम कह सकते हैं एक गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन है वर्णकों के उत्पादन से संबंधित, वह अप्रभावी जीन है, अर्थात वर्णांधता के लिए उत्तरदायी है, अर्थात हम कह सकते हैं ये क्या है, वाहक माता है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए अब क्या होगा, इनका जो पुत्र होगा, अब इसके अंदर क्या होगा, जो एक्स गुणसूत्र होगा 44 प्लस XY चांसेस होंगे स्टूडेंट, ये इसका जो पुत्र का जो स्टूडेंट जीनोटाइप होगा, जीन का रूप होगा, ये 44 प्लस XY होगा। अब यदि देखा जाए स्टूडेंट तो क्या होगा, जो Y है ये तो मिलता है इसे पिता से। ठीक है स्टूडेंट, ये मिलेगा पिता से केवल और केवल लिंग गुणसूत्र जो है Y ही मिलता है, X जो है इसके अंदर कहां से आता है, माता से आता है। अब स्टूडेंट यदि देखा जाए तो माता के पास दो एक्स गुणसूत्र हैं, एक तो असामान्य एक्स गुणसूत्र और एक ऐसा एक्स गुणसूत्र है जिसके ऊपर वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीन है। तो स्टूडेंट कोई भी गुणसूत्र जो है, कोई भी एक्स गुणसूत्र इस पुत्र के पास आ सकता है और वह रोगी हो सकता है स्टूडेंट। यदि यह वाला आता है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप जो है 44 प्लस XY हो जाएगा, और यदि ये आता है स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 प्लस XCY। इस अवस्था के अंदर स्टूडेंट पुत्र जो है वो रोगी हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, इस अवस्था में इस पुत्र जो है क्या होगा, सामान्य पुत्र होगा स्टूडेंट। तो ये आधे चांसेस है स्टूडेंट क्या होगा कि पुत्र जो है वो वर्णांध भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मादा वाहक के पुत्र को वर्णांधता होने की 50% संभावना होती है। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ये सत्य है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, यह एलिंग गुणसूत्री सहलगन अनुवांशिक विकार है। बिल्कुल गलत है स्टूडेंट, यह एलिंग गुणसूत्र सहलगन अनुवांशिक विकार नहीं है, यह लिंग गुणसूत्र से संबंध अनुवांशिक विकार है। क्योंकि एक्स गुणसूत्र जो है स्टूडेंट क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, और लिंग गुणसूत्र पर ही इसका स्टूडेंट क्या है, इसके लिए उत्तरदायी जीन पाया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।